हरियाणा का कुरुक्षेत्र मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्योंकि हरियाणा में चुनाव का बिगुल आप जानते हैं बज चुका है। 1 अक्टूबर को एक ही चरण में हरियाणा की सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और फिर नतीजों की तारीख 4 अक्टूबर है। और चुनाव से पहले अब सियासी हलचल तेज है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपनी अपनी तैयारी में सभी दल जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो इस शो में आपको हरियाणा की हर हलचल हम दिखाने जा रहे हैं और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से मैं करने जा रही हूं। हरियाणा में चुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर हलचल तेज हो चली है। हरियाणा में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है। उम्मीदवारों की दावेदारी पर कांग्रेस चर्चा करेगी। क्या आप जानते हैं हरियाणा में कांग्रेस में 90 सीट के लिए दावेदार 2556 हैं। ये बड़ी खबर है। हरियाणा में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जो दावेदारों को लेकर चर्चा करेगी, क्योंकि यहां 90 सीट के लिए कांग्रेस के 2556 नेता जो आगे आ गए हैं अपनी दावेदारी के साथ। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं और जैनेंद्र से ही जरा ये जानते हैं। जैनेंद्र, ये जिस तरीके से 90 सीट हरियाणा विधानसभा की और 2556 दावेदार कांग्रेस के भीतर से, तो कुल मिलाकर यहां तो कांग्रेस के लिए ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ज्यादा नजर आ रही है। नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं। हर सीट के लिए जो दावेदार सामने आते हैं वो एक खुली प्रक्रिया होती है और हर वो नेता जिसको लगता है कि वो चुनाव लड़ सकता है वो अपना दावा पेश करता है और इसी वजह से ये संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन सीरियस कैंडिडेट जो है वो हर सीट पर 2 या 3 ही होते हैं और उनमें से एक का चयन करना होता है और इसीलिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है जिसका ऐलान किया जा चुका है। अजय माकन हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख हैं। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हरियाणा की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है और जो परंपरा चली आ रही है, प्रदेश चुनाव समिति जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति को अधिकृत कर देती है उम्मीदवारों के चयन के लिए और इसके बीच में प्रदेश चुनाव समिति और केंद्रीय चुनाव समिति के बीच में स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करती है और इसके बाद उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर दावेदारों की संख्या से ज्यादा हरियाणा कांग्रेस में जो गुट हैं, 2 प्रमुख गुट यानी हुड्डा गुट और शैलजा गुट, इनके बीच जो दावेदारी है वो असली पेच है कांग्रेस के लिए, वो असली मुश्किल है। उस पेच को सुलझाना कांग्रेस पार्टी के लिए देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये पेच अजय माकन सुलझाने की कोशिश करते हैं और क्या दोनों गुट जो है वो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। नजरें इस बात को लेकर के भी रहेंगी, भारी ना पड़ जाए इसको लेकर तो देखिए सवाल लगातार बना ही हुआ है और साथ ही 2556 मतलब अगर औसत देखा जाए तो 90 सीटों पे हर सीट को लेकर करीब 28 उम्मीदवार जो हैं वो दावेदारी ठोकते हुए। लेकिन जिस तरीके से जैनेंद्र कह रहे थे कि इसमें गंभीर जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं 2-3 ही होते हैं जिनके नाम को लेकर मंथन किया जाता है। इस बीच अगली बड़ी खबर, हरियाणा चुनाव की बीजेपी ने भी तैयारी तेज कर दी है। 22 और 23 अगस्त वो तारीखें जब हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक होगी। गुरुग्राम में प्रदेश चुनाव समिति बैठक करेगी। राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक का भी आयोजन होगा। 25 अगस्त को राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव और फिर 26 अगस्त तक आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट और पहली लिस्ट में 25 से 30 प्रत्याशी के नाम हो सकते हैं घोषित। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय इस खबर पर और डिटेल्स के साथ इस समय मौजूद हैं। अभिषेक, हमने पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान देखा और उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी देखा कि वो सीटें जहां पर बीजेपी कमजोर होती है उन सीटों को लेकर पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है। तो क्या इसी तरीके का कोई फॉर्मूला हरियाणा, जिसके लिए कहा जा रहा है कि पहले 25 से 30 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट बीजेपी की तरफ से घोषित की जाएगी, ऐसी सीटों के लिए हो सकता है क्या ये? देखिए रोमाना, हरियाणा में जो बीजेपी है उस समय काफ़ी आप कह सकती हैं संवेदनशील स्थिति है। 2 बार की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी की बातें हैं और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि आंतरिक जो गतिरोध है या आपस की लड़ाई है वो उभर करके सामने आए। इसीलिए अभी जो संभावना वो ये है कि जो जिताऊ सीटें हैं जिनको माना जा रहा है, जिन पे कि बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार हैं, जैसे ओपी धनखड़ हो गए, नायब सिंह सैनी हो गए, अनिल विज हो गए, इन मजबूत चेहरों वाली सीटों को पहले अनाउंस किया जाएगा। एक बात ये
दूसरी बात ये कि हमारी जानकारी ये है कि 2 से 4 पैनल में नाम मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2 फिलहाल इतने नाम बनाने की योजना है, उनको बना करके उस पर विचार किया जाएगा और जो प्रदेश समिति की बैठक हो रही चुनाव समिति की, वहां पर ये पैनल तैयार करके उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा, जहां पर इसको पास किया जाएगा। तो कोशिश ये है कि पहले वो टिकट जारी किए जाएं जिनमें ज्यादा विवाद की गुंजाइश ना हो। देखिए, रनिया की सीट की बात करें, जहां पर रणजीत चौटाला ने अभी से विवाद बखेड़ा खड़ा कर दिया, वो कह रहे हैं मैं वहीं से लड़ूंगा, नहीं तो हो सकता है वो दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर ले। ये जो सुगबुगाहट उठ रही है, इसको लेकर के बीजेपी परेशान है और कोशिश ये कर रही है कि इस आंतरिक जो विवाद और जो अंदर खाने का संतोष है, उसको रोका जाए और एक ऐसी सूची सामने लाई जाए जिसको लेकर के कम से कम विवाद हो। रोमाना, तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं अभिषेक उपाध्याय, बता रहे हैं कि देखिए इस बार बीजेपी की रणनीति ये रहने वाली है कि जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, उन सीटों पर पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हरियाणा में बीजेपी करेगी। इस बीच बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर सीएम जो है हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उनका बयान आ गया है। वो कह रहे हैं जल्दी कैंडिडेट्स आपके सामने होंगे। सीएम सैनी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मिशन मोड में काम करती है, बीजेपी के पास नेतृत्व भी है और विजन भी है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी मजबूत है। कैंडिडेट की लिस्ट कब तक आ जाएगी? जल्दी आपसे शेयर करेंगे, जल्दी आपसे शेयर करेंगे।